बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नियो पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं ओरल हाइजीन की। हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हमारी ओरल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइजीन से हमारी मुराद ये है कि हमारे दांत, हमारा सलाइवा और हमारी टांग, ये सब साफ होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जो हम खाना लेते हैं, अगर हमारा मुंह कंटेमिनेटेड होगा तो वो सारा खाना भी जरासीम के साथ अंदर जाएगा और ऑटोमेटिकली पेट भी ख़राब होगा। तो ऐसा नहीं है कि दांत सिर्फ अल्लाह ताला ने खूबसूरती के लिए दे हुए हैं। इसका जो मसरफ़ है वो मसरफ़ हम डॉक्टर से जानेंगे कि किस तरह से हमारी बाकी डिजीज़ को अच्छी ओरल हाइजीन कर्टेल कर सकती है और बुरी ओरल हाइजीन उसको बढ़ा सकती है बीमारियों को। हम बात करने के लिए आज दावत दी है डॉक्टर ज़ारा मसूद को, जो कि लास्ट टाइम हमें ज्वाइन किया था अपने हस्बैंड के साथ। बड़ा डायनामिक सा कपल है, ज़बरदस्त से डेंटिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज़ारा, आप ये बताएं कि ओरल हाइजीन पे तो बात करेंगे, यू नॉट गेनिंग एनी वेट, यू लुक स्मार्ट एज यू वर लास्ट टाइम, तो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन दैट? अपनी फिटनेस पे फिटनेस पे मैं सीरियसली मैं तो जंक फूड बिल्कुल नहीं लेती हूँ, बहुत कम। मे बी दैट्स द रीजन। और शुगर जो है बिल्कुल अवॉइड करती हूँ और ऑयली फूड्स भी कम लेती हूँ। और उसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड और मैं मिल के जो है हमारी जो फूड डाइटरी हैबिट्स हैं और जो घर में कुकिंग का लाइफस्टाइल है वो ऐसे ही है कि उसमें लेस ऑयल, लेस शुगर और नो फिजी ड्रिंक्स। ठीक है, नो जंक एट ऑल। नहीं, थोड़ी सी फिजी ड्रिंक्स ले लेती हूँ लेकिन बहुत कम, चीट डेज पे। अच्छा चलें, डॉक्टर ज़ारा से तो हम बात करेंगे, साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज हमारे पैनलिस्ट में कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे नैयर आपा। नैयर आपा हमें बताएंगे कि वो क्या घरेलू चीज़ें हैं जिनसे हमारे दांत चमकदार और मजबूत हो सकते हैं, और जो टोटके हम टाइम टेस्टेड हैं, पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, वो इन्हांस कर सकते हैं हमारे दांतों की ज़िंदगी को। अच्छा, और साथ साथ सहर हमारे साथ मौजूद हैं। सहर, क्या सवाल रखा था आपने? अच्छा, मेरा सवाल ऐसा था कि क्योंकि मैंने लोगों को इन्फॉर्म किया था कि हमारे पास डेंटिस्ट आ रहे हैं और अगर आपको दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर करें, और मैं चाहूँगी कि लोग डेली हमारे जो भी टॉपिक है उसके ऊपर कमेंट किया करें ताकि उनके मसले हल हों। उनके मसाइल अपने माहिरीन से पूछें। अच्छा सहर, आज ट्रेंडिंग क्या है वैसे? अच्छा, ट्रेंडिंग आज डिफरेंट ही है थोड़ी सी। मैं यही अभी देख रही थी कि कुछ खास नहीं है, इंटरेस्टिंग कुछ खास नहीं है, मतलब मुझे कोई इस तरह अपीलिंग सा नहीं लगा, क्योंकि कल इमरान खान का वहाँ पर हैदराबाद में जलसा था तो उसके ऊपर थी ट्रेंडिंग। अच्छा, वैसे इमरान खान से अगर सियासी इख्तिलाफ हो तो हो, लेकिन जो जलसे में हैदराबाद की सिचुएशन पे बात की ना, सब सही की। इतना बुरा हाल है हैदराबाद का। चले जी, हम जानते हैं कि बेजल रेस्टोरेंट में आज क्या बन रहा है। थैंक यू वेरी मच शफजाल साहब, आपने ज्वाइन किया। क्या बन रहा है आज यहाँ पे? आज ये बन रहा है चिकन स्वीट एंड सावर और फ्राइड राइस है। चिकन को हमने फ्राई किया हुआ है और ये चिली सॉस है, केचप है, तो इसमें चिकन पाउडर है, तो कॉर्नफ्लोर है। अच्छा, तो ये चिकन की ग्रेवी में बनेगा? हाँ जी, चिकन की ग्रेवी। ओके, और इसके लिए भी आपने सब्जियां छोटी छोटी काट के रखी, वेजिटेबल भी डाली। और आज वहाँ पे क्या बन रहा है ड्रिंक काउंटर पे? वो है जी मिल्क शेक। मिल्क शेक किस चीज़ का बन रहा है? एप्पल और बनाना। एप्पल और बनाना का। चलें जी, ये कॉम्बिनेशन भी ठीक है सुबह सुबह किक स्टार्ट करने के लिए अपनी बॉडी को। थैंक यू वेरी मच अफजाल साहब, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो डॉक्टर ज़ारा, हाउ आर यू? बताइएगा ओरल डिजीज़ के बारे में एक दफ़ा फिर लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट है बाकी डिजीज़ से बचना, और ओरल हेल्थ केयर कितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करती है इसमें। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ारा मसूद और मैं जर्नल डेंटिस्ट हूँ, साथ प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी करती हूँ डेंटल आर्ट क्लिनिक लाहौर में, और इसके साथ मैं अपनी एकेडमी रन करती हूँ, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ एडवांस डेंटिस्ट्री के नाम से। उसमें मैं अपग्रेडिंग कोर्सेज जो सारे लेटेस्ट इनोवेशंस हैं डेंटिस्ट्री में, वो दूसरे डॉक्टर्स को उनको ट्रेन वहाँ पर किया जाता है। ओरल हाइजीन की इम्पॉर्टेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत पुराना चाइनीज़ प्रवर्ब आपने सुना होगा कि हेल्दी माउथ इज़ एन हेल्दी बॉडी। ठीक, जितने आपका माउथ क्लीन होगा उतनी आपकी हार्ट डिजीज़ से आप उतने बचे रहेंगे, उतनी बॉडी की जो डिफरेंट ब्लड की डिजीज़ हैं उससे बचे रहेंगे, और जीआईटी के सारे जो मसले हैं आप उससे बचे रहेंगे। ओवरऑल स्टमक रिलेटेड, ठीक है, ओवरऑल जितनी आपकी, क्योंकि वही लोग जो अपनी ओरल हाइजीन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं वही ओवरऑल अपनी बॉडी की तरफ भी इतनी अवेयरनेस उनको होती है कि वो उसकी भी हेल्थ को उतना ही मेंटेन रखते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, साथ साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हम स्टार्ट करेंगे, आपने भी कहा कि दांतों में कीड़ा लगना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे कि ये क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है? कुछ बच्चों को इतनी छोटी उम्र में दांतों में तमाम दांत बर्बाद होते हैं, बच्चों के जो मिल्क टीथ हैं, तो ये माँ बाप का कोई कहीं ना कहीं फ्लॉ है उनको खाना खिलाने में, या कोई और रीज़न है?
अच्छा बिल्कुल, केरीज़ के हम रीज़न से स्टार्ट करते हैं कि केरीज़ को डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। केरीज़ भी कहते हैं, उसे कैविटीज़ भी कहते हैं, दांत में खोड़ लग जाना, गड्ढा बन जाना, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कैविटीज़ के लिए। डिके हो जाना, दांत का सड़ जाना, ठीक है। अब इसका जो प्रोसेस है एक 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है केरीज़ का लगना। पहली बात ये, पुअर ओरल हाइजीन, मतलब ओरल केयर नहीं है। सेकेंडली, द नंबर ऑफ हाई बैड बैक्टीरियल काउंट इन द माउथ, यानी जितने ज़्यादा जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा होंगे माउथ में, तो ज़्यादा चांसेस हैं बैक्टीरिया ये केरीज़ के। थर्ड इसका फैक्टर जो है वो डाइटरी इनटेक है। आप डाइट क्या ले रहे हैं, अगर आप ज़्यादा शुगर्स ले रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, स्टिकी फूड्स ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, तो वो सब इफ़ेक्ट करते हैं। फोर्थ जो इसका फैक्टर है दैट इज़ न्यूट्रिशनल इनटेक, मतलब आपकी न्यूट्रिशन कैसी है, आपकी डाइट में वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, फ्लोराइड, कैल्शियम रिच डाइट है, विटामिन डी रिच डाइट है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली मिल के आपके दांतों को मजबूत करते हैं। अगर इनमें से कोई फैक्टर लैकिंग है तो you are most likely to get this disease. It's a disease, it's not something normal. Let me clear you this. इसको बहुत संजीदा लेना है। लोग इसको बॉदर ही नहीं करते, लोग कहते हैं कि शायद मुंह में 32 दांत हैं। बच्चों के जो दूध के दांत है उसमें लग जाता है बिल्कुल कीड़ा, लगता है, तो वो कहते हैं कि चलो ये तो टूट के नए दांत आने हैं। नो, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। वो कैसे, वो क्योंकि जो कीड़ा है इट नेवर स्टॉप्स एनीवेयर, इट हैज़ टू लाइक मल्टीप्लाई, इट ग्रोज फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, वो कहीं स्टॉप तो होता नहीं। अगर आप उसकी प्रॉपर उसकी टाइमिंग पे उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो वो तो उसने आगे स्प्रेड करना है ना। बच्चों के दांत में क्या होगा कि बच्चों के दांत में बच्चों के, लेट मी टेल यू समथिंग, कि उनकी नामल हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एडल्ट टीथ से उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनामल के बावजूद उनको कीड़ा लग रहा है तो जस्ट इमेजिन कि उनके एडल्ट लाइफ में जाके उनका, क्योंकि देखें जो सारा उनकी जो फूड जो मिल्क होता है, क्योंकि उनकी तो बच्चों की सारी डाइट ही मिल्क है जो कि बहुत कैल्शियम रिच और विटामिन डी रिच, उसके बावजूद अगर लग रहा है आप बैड पेरेंट है और आपको बहुत सीरियसली देखना है अपने बच्चे की ओरल हाइजीन। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि केरीज जो है ना, ये 4 फैक्टर्स आपके बताए थे, इसमें 5th फैक्टर है ये भी है कि हेरिडिटी इसका पैटर्न है, यानी विरासत में भी केरीज चलती हैं। जैसे जस्ट हमारे हेयर पैटर्न है, कॉम्प्लेक्शन पैटर्न है, इसी तरह जो है केरीज। तो जिन पेरेंट्स में केरीज प्रोन होते हैं उनके बच्चों को ये बहुत चांसेस होते हैं केरीज लगने के, और केरीज किसी भी एज में लग सकते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। 6 मंथ ऑफ एज में बेबी का पहला टूथ इरप्ट होता है, उसके बाद से लेके वो किसी भी एज में 7 मंथ का बेबी भी, 8 मंथ का बेबी भी, 1 ईयर 2 ईयर हमने खुद जो है ट्रीट किए हैं 2 ईयर्स के बेबी के दांतों की फिलिंग की हुई है, इवन इन द जर्नल एनेस्थीसिया भी। तो जस्ट इमेजिन कि मतलब बच्चे के मुंह में 20 टीथ हैं और 20 में से 12 ख़राब होते हैं, 11 ख़राब होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सारी रात जो है वो फीडर मुंह में रख के बच्चा सो रहा है। बिल्कुल, इस पे बात करेंगे हाइजीन करनी कैसे है, ठीक है। अनम इज कॉल्ड फ्रॉम गुजरांवाला। अनम, अस्सलाम वालेकुम। जी अनम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्रॉब्ली काफ़ी होल्ड उन्होंने किया। अच्छा, एक और सवाल करेंगे हम ब्रश केयर को लेके, ओरल हाइजीन, फिर क्या क्या करना है वो तो आप बताएंगी। ब्रश कब तब्दील करना है, टूथपेस्ट भी क्या तब्दील करना है, टूथपेस्ट लेते हुए क्या चीज़ नोट करें, और साथ साथ ये बताइएगा कि माउथ वॉश का इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में टूथब्रश केयर की मैं बात करती हूँ कि अपना टूथब्रश जो है मैक्सिमम 3 मंथ्स तक रखें, ठीक है। इन 3 मंथ्स के अंदर अगर कोई मेजर इलनेस आती है, लाइक फ्लू है, कफ है, या कोई GIT डिसऑर्डर या कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है, तो उसके बाद आप बीमारी के बाद वही टूथब्रश नहीं कंटिन्यू करेंगे, वेदर आपने 1 हफ़्ता पहले ही क्यों ना ख़रीदा हो। बीमारी के बाद, यानी लेट्स सपोज कि आपको कोई एज़मा अटैक बीच में हुआ है, या फ्लू हुआ है, कफ हुआ है, कंजेशन जो भी, तो टूथब्रश जो है उसके बाद जब आप चेंज कर देना है। आइदर उसको उसका फिर एक और मेथड भी बताऊंगी कि जो नहीं चेंज करेंगे उसको क्लीन कैसे करें। 3 मंथ्स तक मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और अच्छी बात यह है कि अगर 1 मंथ बाद ही आप चेंज कर लें, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि बहुत ये 100 रुपए, 150, 200 रुपए ना बचाएं, का आता है, 60 रुपीज़ का ये विरासत में लेके जाने वाले टूथब्रशेस भी देखिए। इसको बिल्कुल ऐसे ही परचेज करें जैसे हमारी ग्रॉसरी आती है, जैसे सोप आता है, शैम्पू आता है, उसी तरह टूथब्रश भी घर में आना चाहिए। तो एक्सपेंसिव वाला ना लें, बहुत अच्छा जो टूथब्रश है वो 50-60 रुपीज़ का आ जाता है, जो अच्छे ब्रांड्स का है, ठीक है, जो उसके ब्रिसल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जो डैमेज नहीं करते गम्स को, तो वो यूज़ करें, और 1 मंथ 2 मंथ के बाद या मैक्सिमम 3 मंथ्स के बाद उसको चेंज कर लिया करें। और इसके साथ एक और मैं बात बताऊं कि कुछ लोगों को आदत होती है वो कैप लगा के
टूथब्रश करने के बाद कैप लगा के वापस रख देते हैं। तो कभी भी कैप, ड्राई टूथब्रश को कभी भी कैप ना लगाएं, क्योंकि वो जो आपने देखा ना मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर जो है वो इटसेल्फ बैक्टीरियाज का घर होता है। जहाँ पर मॉइस्चर होगा वहाँ पर बैक्टीरियल अफजाइश बहुत ज़्यादा, उसको ड्राई करने दें, ठीक है। अगर वॉशरूम में, लेट्स सपोज आपका वॉशरूम ऐसा है कि उसमें खुली हैंगिंग्स है, मतलब कुछ लोगों ने वॉल के ऊपर ही वो लगाए हुए होते हैं और वहाँ पर लिजर्ड्स भी मतलब माशाल्लाह से टूथब्रश में वो वॉशरूम में घूम रही होती हैं। अगर इस किस्म की जगह पे वॉशरूम है तो फिर ड्राई कैसे करेंगे कि बस हैंग कर दें, मतलब अपराइट हैंग होना चाहिए, लेटा नहीं होना चाहिए स्लैब के ऊपर, यानी ऐसे रख नहीं है, क्योंकि रखेंगे तो स्लैब के ऊपर सारा पानी उसके अंदर जाएगा और सारा वो गंदा बैक्टीरिया बनेगा, ठीक है। ये तो टूथब्रश केयर थी। और साथ में टूथपेस्ट की सिलेक्शन बता दूं कि आप अपनी टाइप के अकॉर्डिंग जो है टूथपेस्ट को सिलेक्ट करें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप दांत वाइट चाहते हैं तो उसके लिए वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं। अगर आपको ठंडा गर्म लगता है, सब बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छी है। माउथ वॉश मैं टूथपेस्ट में क्विकली बता दूं। ज़ारा, लेट्स टेक अ ब्रेक, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक की कॉल बार-बार आ रही है, एक ब्रेक लेते हैं। नैयर आपा विल आल्सो जॉइन अस। टूथपेस्ट की हम बात करें, टूथपेस्ट के सिलेक्शन की, वील टॉक अबाउट दैट आल्सो। जी जनाब, न्यू पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हंगामी तौर पे हम वापस आ चुके हैं और नैयर आपा ने हमें ज्वाइन कर लिया। ट्रैफिक में नैयर आपा फंस गई थी और काफ़ी लोग आज फंसे रहे लाहौर में ड्यू टू सम अननोन रीजंस। नैयर आपा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या प्यारा आपने ड्रेस पहना हुआ है, वाह जी वाह। अच्छा नैयर आपा, बताइएगा दांतों को मजबूत चमकदार कैसे बनाना है, थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करा दें टॉपिक को। हाँ जी बिल्कुल। एक ही चीज़ जो है वो बार बार जो हम रिपीट कर रहे होते हैं बच्चों को कि ब्रश ब्रश ब्रश, ठीक है। अगर टाइम नहीं, आजकल आपको पता है बच्चे भी बिजी, हर कोई बिजी है, लेकिन खाना खाने के बाद जो है वो कुल्ली की जो है ये बच्चों को लाजमी आदत डालें, कम अज़ कम कि बेटे खाना खाने के बाद जो है वो आप जो है वो कुल्ली जो है वो फ़ौरन अच्छी तरह से जो है वो, उसके साथ भी जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं खाने वगैरह के डालें, डल जाएगी। हाँ जी, तो हाँ जी बिल्कुल ज़बरदस्त है। और उसके बाद एक होममेड जो है वो माउथ वॉश जो है ये मैं बनाना बताऊंगी। ये आप जो है वो इजीली घर में, आपके अगर नीम के पत्ते लगे हुए हैं या आम का पौधा लगा हुआ है या अमरूद, ये तीनों के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ हैं कि सिंपल इसका जो है वो इन्फ्यूजन, आप जैसे कहवा सा होता है, ये आप बना के तो ये आप फ्रिज में रख दें, तो वो सिंपल क्या है, बेशक शावर बोतल के अंदर आप उसको डाल दें, शावर बोतल के अंदर डाल के आप उसको जो है वो माउथ में जो है वो आप स्प्रे कर लें एडजस्ट। तो ये अगर लौंग डाल दें, थोड़ा सा वो मिंट वाली चीज़ वो उसी तरफ मैं वो आ रही हूँ कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मुंह से उनके बहुत ज़्यादा बैड ब्रीथ की यानी कि स्मेल आ रही होती है। ब्रश भी कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन फिर भी उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो वो फिर इन चीज़ों के अंदर जो है वो आप एक साथ लौंग डाल सकते हैं या दालचीनी का टुकड़ा आप इसके अंदर डाल सकते हैं, थोड़ी सी आप गुलाब की जो पत्तियां हैं वो आप डाल सकते हैं। ये आपका ना सिर्फ एक माउथ वॉश होगा बल्कि सारा दिन एक अच्छी सी स्मेल जो है वो आपके मुंह से आती रहेगी। इसके बाद जो है वो मरियम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मसूड़े सूज जाते हैं मुंह से, जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो हो रही होती है, तो वो समझ नहीं लग रही होती कि इस ब्लीडिंग के लिए क्या करें। बार बार जो है वो एक ब्रश करना, ये भी चीज़ जो है वो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने की बजाय बढ़ा रहा होता है। तो अगर ब्लीडिंग का जो है वो प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है कि आपने यही वाला जो माउथ वॉश बनाया है, इसी के अंदर आप छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी को लेके इतना सा टुकड़ा आप तवे के ऊपर रख दें, हल्की सी आंच के ऊपर 1-1.5 घंटा ये बिल्कुल पानी की तरह से मेल्ट हो जाएगा और पूरे तवे पे जो है ये फैल जाएगा और बबल्स इसमें से उठेंगे। तो जब आप देखें कि बबल्स उठने इसमें से बंद हो गए हैं तो आप आग को जो है वो बंद कर दें और इसको तवे के ऊपर ही ठंडा होने दें। ये ठंडा होकर बिल्कुल जो है ये वाइट हो जाएगा और इसको जो है वो थोड़ा सा क्रश करके आप इसको जो है वो ग्राइंड कर लें और इसका जो है वो आप इस तरह से ये देखें पाउडर बन जाएगा। सही, ठीक है। ये आप इसके अंदर सपोज अगर 1 गिलास पानी के बराबर आपने ये वाला कहवा बनाया है, या नीम के पत्ते या अमरूद के पत्ते या आम के पत्ते, ठीक है। ये गम्स वगैरह को जो है वो स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, फैजान अली ने काफी देर से होल्ड किया है सियालकोट से। फैजान अस्सलाम वालेकुम। जी फैजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर ज़ाहिरा से क्वेश्चन है।
कि एक्चुअली मेरे ना जो टीथ हैं वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है। और डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था आई थिंक कपल ऑफ इयर्स अगो 3 to 4 years अगो कि आप ब्रेसेस लगाएं मुझे आई डोंट लाइक ब्रेसेस। ठीक है। तो उसकी वजह से अब मुझे ब्लीडिंग होती रहती है एंड समटाइम्स मैं उसको जब भी देखता हूँ तो वो येलो होना स्टार्ट हो गया ना लाइक। ठीक है। तो मुझे उसकी वजह से काफ़ी इरिटेटिंग हो रही है मतलब, तो इसलिए मैं चाहता कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि क्या स्केलिंग रिकमेंड करेंगे कि क्या आपके ख्याल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फैजान साहब। एक दो और क्वेश्चंस ले लेते हैं। सहर, आई एम कमिंग टू यू। मेरे पास एक सवाल है। वो कहती हैं कि मेरी बेटियों के दूध के दांत उतरने की बजाय पहले भुरते हैं, जिसके बाद 2.5 साल की उम्र में काले होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इनको क्या ट्रीटमेंट दूँ? ठीक है। ठीक है, एक और सवाल कर लीजिए ताकि अच्छा, 3 एक और सवाल आयशा नवाज है। वो कहती हैं कि मेरे बेटे के दूध के दांत नहीं उतरे और इसके ऊपर दूसरा दांत आना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आप जरा टूथपेस्ट वाली बात कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। अच्छा, टूथपेस्ट में ये है कि वाइटनिंग टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, सेंसिटिविटी कंट्रोल की मार्केट में अवेलेबल है। तो जिन लोगों को ठंडा गर्म लगता है, खट्टा और मीठा लगता है, तो वो सेंसिटिव वाली टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करें। जिन लोगों का इशू है कि उनको स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, येलो टीथ हो जाती हैं, वो वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करें। जिनके जो ब्लीडिंग गम्स का जिनका इशू है तो वो फिर अपनी जिंजाइवल हेल्थ वाली टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, मतलब ये 3 टाइप्स की। और एक और होती है एनामल हेल्थ वाली टूथपेस्ट। उसमें यह कि जिन लोगों का वीक होता है एनामल स्ट्रक्चर, यानी उनके जो मिनरल्स हैं वो अंदर अच्छे नहीं होते और उसकी वजह से वीक होता है, बहुत जल्दी दांत टूट जाता है, तो उनके लिए एनामल हेल्थ की टूथपेस्ट अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की, तो जो आपका इशू है आप कोशिश करें कि उसी से यूज़ करें। अगर किसी के मुंह से ब्लीडिंग गम्स नहीं हो रहे हैं तो वो उसको ना यूज़ करें, क्योंकि अब आपका तो वॉशरूम में कंबाइन है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। टूथपेस्ट तो वैसे भी लंबा चलते हैं, तो आप 3-4 लेके रख लें। यू नीड टू सी कि आपको किस अपना वक्त इशू जो आपका इशू है उसी के अकॉर्डिंगली डेंटिस्ट के साथ प्रिस्क्राइब करवाएं और उसको यूज़ करें और दूसरों की टूथपेस्ट ना यूज़ की जाए। ठीक है, अब हमारे सवाल जो हैं, फैजान साहब ने जो सियालकोट से कॉल की, जी, इम्बैलेंस दांत हैं, ब्रेसेस पसंद नहीं ब्रेसेस। हैं। अच्छा, जिन लोगों को ब्रेसेस पसंद नहीं है ना, उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप तो अलाइनर लगे हुए हैं। मार्केट में जो इनविजिबल शीट होती है ब्रेसेस की, उसको ऑल्टरनेटिव जो हमारी कन्वेंशनल ब्रेसेस, जैसे मेरे पास इसका एक मॉडल भी है कि ये हमारे कन्वेंशनल ब्रेसेस है ना, कि ये मुंह पे लगे होते हैं, तो कुछ लोग ऑब्वियसली इसको पसंद नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स जिनकी शादी की एज होती है या ऑफिस गोइंग होती हैं, तो वो उसको नहीं करते। उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है ये अलाइनर शीट्स। ये आप देखें दांत के ऊपर बिल्कुल पता भी नहीं चलता, एक बिल्कुल थिन शीट की तरह ये होती है। और ये इसका, लेकिन इसकी केस सिलेक्शन बहुत अच्छी है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम ये बिल्कुल, आप ये देखिएगा, ये इसको अलाइनर के नाम से जो है, इनविजिलाइनर अलाइनर के नाम से। जबरदस्त। तो अब फैजान अली को तो इस चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर ज़ारा के पास बिल्कुल। अब ये बहुत एक कॉमन और अच्छी डेंटल सर्जरीज में ये हो रही है, तो उनको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स टेक अ कॉल। राबिया ने मेरे को कसूर से। राबिया, अस्सलाम वालेकुम। जी राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सवाल है कि मेरे दांत बहुत तेल से हैं, इवन मैं सुबह शाम ब्रश भी करती हूँ, लेकिन डॉक्टर को भी चेक करवाया, वो मुझे कहते हैं कि बचपन में जो आपने पानी पी ना, उसकी वजह से आपके दांत इस तरह से हैं। मैं चाहती हूँ मेरे दांत वाइट हो जाए। अच्छा, ये मैं नगर आपसे भी पूछूंगी, इनसे भी पूछूंगी, लेकिन एक जो सवाल सहर ने किया, पेरेंट जो थी, कि एक तो ये कि बच्चे के दांत काले हो जाते हैं, पहले घुटते हैं और वो काले, वो सेम जो हमने केरीज की बात की थी, वो यही होता है कि वो केरीज बेसिकली लगी हुई होती है ना। तो मैंने आपको बताया कि उसकी कोई एज नहीं है, तो इस सूरत में की थोड़ी सी हैबिट्स को चेंज करें, ठीक है। उसकी जो ओरल हाइजीन की मैंने सारी जो टूथब्रशिंग टेक्निक्स और मेथड बताया था, उसको करें तो कभी भी कीड़ा नहीं एक लगेगा। और मसला जो बताया था कि दूध के दांत टूटते नहीं है और परमानेंट वाले बाद में परमानेंट आ जाते हैं। परमानेंट अगर पीछे से आ रहे हैं तो फिर आप जाके सिंपली जाके डेंटिस्ट से सामने वाला उतरवा लीजिए। तो इसमें भी इतना वो एक सिंपल हमारे एक्सट्रीज नहीं उतरवाएंगे तो ब्रेसेस की तरफ प्रॉब्लम जाना होगा, पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम होगा, फिर अलाइनमेंट जो न्यू टीथ है उनकी खराब होगी। ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन टू नयर आपा एक और कॉल शामिल करते हैं। जरका ने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, क्या हाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल है कि मुझे काफ़ी अर्सा, तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मेरे जो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल, उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और ब्लीडिंग बहुत होती रहती है। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग मसूड़ों की? जी, मसूड़ों की। जी मैम, ठीक है ठीक है। वो सिरेटिव जनरलाइज्ड पर्सन है,
तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्केलिंग भी की थी लेकिन फर्क नहीं। ठीक है। है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, आपका कंप्लेन हमें मिल गई है। आपकी आवाज़ असल में क्लियर नहीं थी। नेहरा, आप ब्रीफली ज़रा मुझे बता दीजिए, दांत जो हैं हाँ जी, पेल के लिए जो है वो बहुत सिंपल सी रेमेडी है। आप थोड़ा सा जो है वो आप इसको, बल्कि ये वाला मंजन जिस तरह से अभी बात हो रही है कैविटीज़ वगैरह की और ब्लीडिंग गम्स की, तो ये प्लस उसको भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। और किसी भी एज में आके कई दफ़ा लगता है कि बस दांत ना हिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मसूड़े जो है वो पेन कर रहे होते हैं, तो ये वाला जो मंजन है ये स्किन को जो आपके जो टीथ वाइटनिंग भी करेगा और दूसरे नंबर पे कोई भी आपके गम्स के इश्यूज हैं उसको भी जो है ट्रीट करेगा। बहुत सिंपल है। हाँ जी, बहुत सिंपल है कि आपने क्या करना है, वही जो फटकड़ी है हमने उसका पाउडर बनाया है। 1 टेबलस्पून आपने फटकड़ी का पाउडर ले लेना है, 1 टीस्पून उसमें बेकिंग पाउडर डालना है और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा जो आप आम यूज करते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बेसिकली एक ही चीज है। अच्छा। बेकिंग पाउडर जो है उसको थोड़ा सा माइल्ड किया जाता है, कुछ उसमें चावलों का आटा वगैरह डाला तो जाता है। हम बेकिंग पाउडर, तो जो बेकिंग सोडा होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, बेकिंग पाउडर डाल लें, ठीक है। ठीक है। 1 टीस्पून आपने उसमें बेकिंग पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने उसमें जो फटकड़ी का आपने पाउडर बनाया वो डाल, 1 टीस्पून ही उसमें आपने मिर्च पाउडर, ठीक है। ये आप एक मंजन सा बना के तो ये आप अपने जो है वो वॉशरूम में आप रख ले। आपने जब पेस्ट कर ली है, पेस्ट करने के बाद आप के साथ उसको थोड़ा सा गीला करके आप अपने पूरे गम्स पे और दांतों पे इसको लगा दें और ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट के बाद ही आप उंगली के साथ इसका जो है वो आप मसाज कर दें, तो इसके ये दांतों को भी वाइट करेगा। आपके कोई भी जो है वो, जिस तरह से मैंने बताया कि ब्लीडिंग हो रही है या पेन कर रहे हैं या बच्चों को कीड़ा भी लगा हुआ है, जो चॉकलेट वगैरह और टॉफ़ीज़ खा रहे होते हैं बच्चे और कीड़ा लग रहा होता है, यही वाला पाउडर अगर आप वहाँ पे आप फिल कर दें और 1 मिनट आप कुल्ली कर लें तो आप देखेंगे कि कोई भी जो है वो कीड़ा वगैरह अगर लगा हुआ है ना तो वो इसके साथ जो है वो सही हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँगी, जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि इनके बच्चों के जो दांत है वो टूट रहे होते हैं, तो उसके लिए डेफिशिएंसी होती है। बेसिकली कैल्शियम आपको पता है कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो सफ़ेद तिल और सौंफ बराबर क्वांटिटी के अंदर आप डाल के, ये आप बच्चा जहाँ कंप्यूटर पे काम कर रहा है, स्टडी टेबल पे काम कर रहा है, कहीं पे भी है, यहाँ तक कि जो ख़वातीन भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि अगर हम 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल अगर सारे दिन में खा लेते हैं तो जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड कैल्शियम ये उसको पूरा करता है। क्या बात। और जो सौंफ है ये बैड ब्रीथ वगैरह के लिए आपको पता है बहुत अच्छी है, नज़र के लिए बहुत अच्छी है, तो बच्चों को काइंडली ये आदत डालें, बल्कि एक जार से में डाल के इसको बना के आप जो है वो उनके बैग्स में रख दें। ठीक है। तो अगर मुंह से पूरी स्मेल वगैरह आ रही है तो उसके लिए भी बेस्ट है, और वैसे भी कैल्शियम की कमी जो है वो इसके साथ पूरी हो जाती है। ओरल हाइजीन पे अब मैं डॉक्टर से बात करूंगी, बट देन वी हैव 2 कॉल्स। आफाक ने इस्लामाबाद से कॉल किया। आफाक, अस्सलाम वालेकुम। जी आफाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बताइए आप। आपका प्रोग्राम एक तो बहुत पसंद आया हमें और मैं रोज देखता हूँ, आपका काफी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। थैंक यू आफाक जी। क्या सवाल? अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी एज 30 है और मुझे तकरीबन 3 साल पहले ना ब्रेसेस लगे थे, लेकिन मैंने रिटेनर नहीं लगाया जिसकी वजह से मेरे दांत वापस आ गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत लोग करते हैं। आखिर में इतना महंगा ट्रीटमेंट कराते हो यार, आखिर में जाके क्या हो जाता है? ठीक है, जुल्फिकार की कॉल ले लेते हैं डॉक्टर। अच्छा, जुल्फिकार लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार। जी वालेकुम सलाम जी। मेरे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम को दादो तहसीन पेश करूंगा कि आपने एक अहम मौजू के ऊपर जो है वो बहुत से जो लोग मसाइल का शिकार है दांतों का, तो उनके लिए आपने बहुत शुक्रिया पेश किया। जी सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, मैं मेरे एक लोअर पोर्शन में दाग है जो दरमियान में से क्रैक हो गई है, तो अब उसमें हल्का सा इन्फेक्शन है, तो वो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको ग्रास फिलिंग करवाएं, तो उसकी रूट लेवल फिलिंग होनी चाहिए। क्या आप प्रपोज करते हैं इसको? अच्छा, रेकमेंड करती हैं आप? क्रैक की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। आपको ये डेंटिस्ट ने कहा है कि बीच में से फ्रैक्चर हो गया दांत? हाँ जी। नहीं, फ्रैक्चर की तो अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना उसकी कोई फिलिंग हल है, ना उसकी वो तो सिंपल एक्सट्रैक्शन होगी, उसको रूट कैनाल फिलिंग भी नहीं हो सकती है। जहाँ पर दांत आपस में खुल जाता है ना, फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
ठीक तो है। वो तो जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करवा के उसकी जगह पे इम्प्लांट लगवा लीजिए। और दूसरा जो आफाक का प्रॉब्लम था रिटेनर्स वाला, रिटेनर्स वाला में हमने लास्ट टाइम पूरी इस पे एक बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी कि दोबारा से जाएं अपने डेंटिस्ट के पास जिन्होंने सारा किया हुआ है और उसके उनसे बाद माफिया रिटेनर्स दोबारा बनवाएं। और रिटेनर्स के बल्कि अगर इनको कन्वेंशनल ब्रेसेस लगे थे तो उसे अलाइनर शीट वाला रिटेनर बनवा लें और उसको वो फिर दोबारा जो है वो अपने जितना टाइम लगेगा 3 मंथ्स लगेंगे 6 मंथ्स लगेंगे उसको दोबारा चले पहने और परेशान ना हो, उसका भी हल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़हरा मौजूद है, ब्रशिंग टेक्निक पे बात करेंगे, फिर वो बताएंगे कि ब्रश कब कैसे करना है। साथ साथ ये भी पूछेंगे जो सेलिब्रिटीज हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं और उनके दांत आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उसके पीछे राज क्या है, शी विल टेल यू दैट। और अभी दिखाएंगी वो आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान।